जरा सोचो 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। याद है ना वो दिन? टीवी पर सब लाइव देख रहे थे, आंखों में आंसू, दिल में एक अजीब सी खुशी थी। करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ वो एक डेट नहीं थी, बरसों की आस्था थी, बरसों का इंतजार था। सब कुछ एक पल में समा गया था। लेकिन इसी पावन भूमि के ठीक बगल में पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा जिसने बाद में सबको चौंका दिया। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई और सच कहूं तो पढ़कर मुझे भी झटका लगा। दावा ये था कि मंदिर के आसपास की जमीनें करोड़ों के भाव खरीदी गई और कुछ ही मिनटों में वही जमीन मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों में बेच दी गई। और तो और आरोप ये भी लगे कि इस पूरे खेल में कुछ बड़े अफसरों के रिश्तेदार भी शामिल थे। अब सवाल ये है, क्या ये सच में कोई घोटाला है या फिर एक राजनीतिक शोर? आज हम कोई अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और असली पेपर्स और सरकारी रिपोर्ट्स की बात करेंगे। तो चलो शुरू से समझते हैं पूरी कहानी को। बात है नवंबर 2019 की। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, जमीन राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले हुई और उसी दिन से अयोध्या का नक्शा बदलना शुरू हो गया। जो शहर कभी शांत सा था वो अचानक एक ग्लोबल हब बनने की राह पर दौड़ पड़ा। अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझो। मान लो कल तुम्हारे घर के पास में एक बड़ा एयरपोर्ट या फिर हाईवे बनने की खबर आ जाए, तो फिर क्या होगा? आसपास की जमीनें के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे। यही अयोध्या में हुआ। बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और साथ में कुछ चालाक खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए, जिन्हें बस एक मौका मिलना चाहिए था मंदिर के पास थोड़ी सी जमीन हथियाने का। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब जो मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा उस पर आते हैं। बाग बीजेसी जमीन का केस। ध्यान से टाइमिंग देखना, क्योंकि यही पूरा खेल छिपा है। शाम को 7:10 पर हरीश पाठक नाम के एक शख्स से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम से दो प्रॉपर्टी डीलर ने एक जमीन खरीदी। रेट तय हुआ 2 करोड़ रुपए। और शाम को 7:25 पर यानी ठीक 15 मिनट बाद यही जमीन मंदिर ट्रस्ट ने उन्हीं दो डीलर से खरीद ली। कीमत 18.5 करोड़ रुपए। जरा सोचो, सिर्फ 15 मिनट में एक जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए हो गई, यानी करीब 9 गुना। मतलब जितनी देर में तुम एक कप चाय खत्म करते हो उतनी देर में किसी को 16 करोड़ रुपए का सीधा मुनाफा हो गया। ट्रस्ट की तरफ से सफाई आई, इन डीलर्स का मालिक से पहले से कोई पुराना एग्रीमेंट था और आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 18.5 करोड़ जायज रेट है। लेकिन एक सीधा सा सवाल तो बनता है, अगर जमीन की असली वैल्यू 18.5 करोड़ रुपए थी तो मालिक ने सीधे ट्रस्ट को ही क्यों नहीं बेची? बीच में इन डीलर्स की एंट्री क्यों हुई और उन्हें इतना बड़ा फायदा किसने और क्यों दिलाया? आखिर पैसा तो जनता का ही था। बात करते एक और विवाद की, दलित समाज की जमीनों को लेकर। कानूनन यूपी में किसी दलित व्यक्ति की जमीन बिना कलेक्टर की परमिशन के बगैर गैर दलित को नहीं बेचा जा सकता। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती है कि एक प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए इन नियमों को घुमा दिया गया और बेहद कम दामों में जमीन ले ली गई। और चौंकाने वाली बात, इनमें से कई जमीनों के खरीदार लोकल अफसरों के अपने ही रिश्तेदार निकले। और अब ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया में जहां भी किसी बड़े धार्मिक शहर का विकास हुआ है वहां सरकारों ने पहले ही सतर्कता बरती है। जैसे वेटिकन सिटी या फिर सऊदी अरब का मक्का मदीना, जब वहां बड़े पैमाने पर पुनर्विकास शुरू होता है तो सबसे पहले सरकार आसपास की जमीनों को प्राइवेट खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा देती है। सरकार खुद जमीन एक्वायर करती है, लोगों को उचित मुआवजा देती है ताकि कोई भी बिचौलिया व्यक्ति आस्था और पैसे का गलत फायदा न उठा सके। शायद अयोध्या में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जहां इतने बड़ा विवाद हो वहां अफवाहें भी तो उतनी तेजी से फैलती है। और एक जिम्मेदार दर्शक होने के नाते हमें सच और झूठ का फर्क करना आना चाहिए। सबसे पहली अफवाह, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि जहां भगवान राम का मुख्य गर्भगृह बना था वहां की जमीन में भी घोटाला हुआ। लेकिन बिल्कुल गलत बात।
जो मुख्य जमीन भूमि सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिलनी थी, उसकी कोई खरीद बिक्री हुई ही नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी अफवाह, विपक्ष के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर का पूरा फंड ही गायब हो गया, लेकिन ये भी गलत ही निकला। पूरा विवाद मंदिर के बाहर के कमर्शियल एरिया की जमीनों तक सीमित है, ना कि मंदिर के बजट का। इस मामले की जांच यूपी सरकार पहले ही बिठा चुकी है। सवाल ये है कि हम अपनी आस्था भी बचाए और देश का पैसा भी। इसके लिए हमें कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए? पिछले 5 साल में अयोध्या के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जमीनें बिकी, उनका पूरा डेटा ऑनलाइन पब्लिश कर देना चाहिए। जब सबके सामने ये डेटा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी, मंदिर के आसपास के एक एरिया में एक स्पेशल जोन बनाना चाहिए, जहां कोई प्राइवेट डीलर जमीन खरीद ही ना सके। जो भी सौदा हो सीधे सरकार की निगरानी में होना चाहिए। और तीसरी बड़ी, जिन गरीब किसानों या दलित परिवारों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें जमीन वापस मिले या फिर सही मुआवजा तुरंत दिया जाए। दोस्तों, राम मंदिर हमारे लिए सिर्फ एक ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये श्री राम का स्थान है जो खुद सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल है। और जहां उनका नाम जुड़ा है, वहां की व्यवस्था में 1% भी दाग नहीं होना चाहिए। अगर आस्था के नाम आए पैसे का या किसी गरीब किसान का नुकसान होता है, तो दुख हर उस इंसान को होता है जो भगवान में विश्वास करता है। तो बताओ, तुम्हारा क्या मानना है इस पूरे मामले पर? क्या नियमों को और कठोर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।